अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं तोफ़ैल ख़ान यूसुफ़ज़ई। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस पे डिस्कशन का जो सिलसिला शुरू किया था उसे आज भी कंटिन्यू रखेंगे और टेक्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड मज़ीद कुछ फंक्शंस समझने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ट्रिम फंक्शन है। ये फंक्शन किसी भी टेक्स्ट से तमाम स्पेसेस रिमूव करता है माँ सिवाय उस सिंगल स्पेस के जो नॉर्मली वर्ड्स के बीच में होता है। सिंटैक्स इस फंक्शन का बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक ही आर्गुमेंट लेता है, टेक्स्ट टाइप आर्गुमेंट, और ये आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन रेज़ हो सकता है और वो ये कि जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो नॉर्मली वर्ड्स के बीच एक ही स्पेस होती है और स्पेस बार की जो बटन है वो एक ही मर्तबा प्रेस की जाती है, तो फिर ट्रिम फंक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन से ऐसा कोई डेटा रिसीव हो कि जिसमें स्पेसिंग इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर से यहाँ पे मेरी मुराद कि वर्ड्स के बीच में 2 मरतबा या 3 मरतबा स्पेस बार प्रेस किया गया हो, या टेक्स्ट के शुरू में गैर ज़रूरी तौर पर या टेक्स्ट के एंड में ऐसी स्पेसिंग हो, तो उसको रिमूव करने के लिए आप जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो ट्रिम फंक्शन होगा। चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ नेम्स हैं, लेकिन इन नेम्स में इंटेंशनली इर्रेगुलर स्पेसिंग रखी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, यहाँ पे एक स्पेस की जगह 2-3 मरतबा स्पेस बार प्रेस किया गया है। इसी तरह इस एम्प्लॉयी के नेम के शुरू में 2 मरतबा स्पेस बार जो है वो प्रेस की गई है। तो स्पेसिंग इंटेंशनली इर्रेगुलर है। इसको रेगुलर करने के लिए, इसको नॉर्मल करने के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो ट्रिम होगा। जिस सेल में आपका डेटा है वहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, जो आउटपुट है वो आपके सामने है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच एक ही स्पेस है, मतलब जो स्पेसिंग है वो रेगुलर है। इसको अगर आप कॉपी करेंगे तो बाकी एम्प्लॉइज़ के जितने नेम्स हैं वहाँ पे भी जहाँ-जहाँ पे इर्रेगुलर स्पेसिंग थी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है और अब जो स्पेसिंग है वो रेगुलर है। दूसरी फंक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो फाइंड है। फाइंड बुनियादी तौर पर करता क्या है? आप अगर इसके जनरल सिंटैक्स को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स लेता है। पहली और दूसरी आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, जबकि तीसरी आर्गुमेंट ऑप्शनल है। यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट देना है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। दूसरे आर्गुमेंट में आपने वो टेक्स्ट देना है कि जहाँ पे आप सर्च करेंगे। और तीसरी आर्गुमेंट जो है वो स्टार्ट नम, मतलब अगर किसी टेक्स्ट में आप पोजीशन वाज़े करना चाहते हैं कि इस पोजीशन से आगे लेट्स सपोज़ ये सर्च की जाए, तो तीसरी आर्गुमेंट उसके लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये जो स्पेस है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच, अगर हम इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं कि ये कौन से पोजीशन पे है, ठीक है? तो उसके लिए फाइंड फंक्शन कुछ इस तरह होगा। क्योंकि हम कोई टेक्स्ट नहीं बल्कि सिर्फ स्पेस की पोजीशन देखना चाहते हैं, इसलिए फाइंड टेक्स्ट में मैंने एम्प्टी डबल कोट्स रखी हैं, ठीक है? अच्छा, ये स्पेस कौन से टेक्स्ट में सर्च करनी है? इस वाले टेक्स्ट में सर्च करनी है, और तीसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल है, वो यहाँ पे उसको स्किप कर दें, ठीक है? एंटर बटन प्रेस करने से यहाँ पे जो आंसर आपको मिलता है वो है 6। इसको इंटरप्रेट करते हैं। 6 का यहाँ पे मतलब ये है कि जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़ी है यहाँ पे वो फर्स्ट पोज़ीशन पे है, इसी तरह ए सेकंड पोज़ीशन पे, एम थर्ड पोज़ीशन पे, और जो आई है वो फोर्थ पोज़ीशन पे और एन फिफ्थ पोज़ीशन पे। तो इस स्ट्रिंग में या इस कैरेक्टर में स्पेस की जो पोज़ीशन है वो कौन-सी है? वो छठी पोज़ीशन है, वो 6th नंबर पे है। अगर स्पेस की जगह आप कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे तो ये आपको उसकी पोजीशन के बारे में भी बता देगा। मिसाल के तौर पर अगर स्पेस की जगह लेट्स सपोज हम एम यहाँ पे रख दें, फार्मूला बार में फार्मूला एडिट कर दें, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि एम जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या कोई सब स्ट्रिंग उसकी पोजीशन सर्च करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप फाइंड फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं।
लेंथ फंक्शन के हवाले से लास्ट वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वो ये थी कि लेंथ फंक्शन न सिर्फ आपके कैरेक्टर्स को काउंट करता है, बल्कि अगर स्ट्रिंग में कोई ब्लैंक स्पेस है तो उसको भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है। यहाँ पे देखें, जो आंसर रिटर्न है वो है 10। हालांकि फर्स्ट नेम में जो कैरेक्टर्स की तादाद है वो है 5, लास्ट नेम में कैरेक्टर की तादाद 4 है, तो बीच में ये जो स्पेस आ रही है इसको भी एज ए कैरेक्टर काउंट किया जा रहा है। ठीक है, फार्मूला कॉपी करने के लिए डबल क्लिक कर दें। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने लेफ्ट राइट पे बात की थी, मिड को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन लेफ्ट और राइट में एक प्रॉब्लम आ रही थी, और वो प्रॉब्लम उस वक्त आ रही थी जब हम ये जो एम्प्लॉय नेम है इससे फर्स्ट नेम सेपरेट करना चाहते थे। लास्ट वीडियो में सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट है वो दिया, और नम अंडरस्कोर कैरेक्टर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि इस टेक्स्ट में आपको कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से चाहिए। तो फर्स्ट नेम चूंकि 5 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल था, इसलिए यहाँ पे हमने 5 लिखा था। ठीक है, तो पहले एम्प्लॉय के केस में तो रिज़ल्ट ठीक था, लेकिन जब हमने इसको कॉपी किया था तब आपने देखा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तमाम एम्प्लॉयज़ के जो फर्स्ट नेम है वो 5 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल हों, बल्कि कुछ एम्प्लॉयज़ के जो नेम है, ठीक है, वो 6 या 7 या डिफरेंट कैरेक्टर्स पे भी वो मुश्तमिल हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन के अंदर फाइंड फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व करेंगे कि आप जनाब यहाँ पे लें लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट में आपने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे आपकी टेक्स्ट है वो आप स्पेसिफाई कर दें, कॉमा, और यहाँ पे आप फाइंड फंक्शन लें, और फाइंड में आपने सर्च क्या करना है, फाइंड में आपने स्पेस की जो पोजीशन है वो सर्च करनी है। ठीक है, और स्पेस की पोजीशन कहाँ पे सर्च करनी है, उसी C2 सेल में। ठीक है, अच्छा, पहले फाइंड को ज़रा इंटरप्रेट कर देते हैं। C2 में फाइंड क्या करेगा, ये स्पेस बार की पोजीशन आपको रिटर्न करेगा, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्पेस की जो पोजीशन है वो है 6, तो फाइंड और इसके ये दो आर्गुमेंट हैं, ये हमें 6 रिटर्न कर देंगे। फिर लेफ्ट में दो आर्गुमेंट्स हो जाएंगे C2 और 6, मतलब C2 पोजीशन पे जो टेक्स्ट है उसमें लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर्स ये उठाएगा। तो 5 कैरेक्टर्स पे आपका फर्स्ट नेम मुश्तमिल है, और छठी जो कैरेक्टर है वो स्पेस बार है। ठीक है, इंटर बटन प्रेस करें। पहले एम्प्लॉय के केस में फर्स्ट नेम जो है वो आप ले चुके हैं, और जब आप फार्मूला कॉपी करेंगे तो बाकी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के जो फर्स्ट नेम है वो ये सक्सेसफुली आपको उठा के दे देगा। इसी तरह लास्ट वीडियो में हमने राइट फंक्शन जब इस्तेमाल किया था तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि राइट साइड पे फर्स्ट एम्प्लॉय के केस में अगर आप देखें तो लास्ट नेम उसका 4 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, तो यहाँ पे तो कोई मुश्किल नहीं आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पे हम फार्मूला कॉपी करते थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। फॉर एग्जांपल फजल हुसैन के नेम में यहाँ पे सिर्फ 4 ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और जाहिर है ये इस एम्प्लॉय का पूरा लास्ट नेम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट फंक्शन जो है उसको थोड़े से डिफरेंट अंदाज में यहाँ पे ट्राई करेंगे। आप यहाँ पे राइट फंक्शन लें, ठीक है, जहाँ पे आपका डेटा है उस सेल में क्लिक करें। ठीक है, कॉमा, आपने जो लेंथ कैलकुलेट की थी वहाँ पे क्लिक करें, और इससे आपने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है जनाब फाइंड। फाइंड में आपने स्पेस जो है वो सर्च करनी है। ठीक है, और जिस टेक्स्ट में स्पेस सर्च करनी है वहाँ पे क्लिक कर दें। अच्छा, इसको अब ज़रा थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देते हैं। फाइंड और इसके ये जो दो आर्गुमेंट है ये आपको स्पेस बार की पोजीशन देगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेटेड है। स्पेस बार जो है वो 6th पोजीशन पे है। D2 में क्या है, D2 में जो है वो
D2 नहीं, यहाँ पे लेंथ जिस सेल में है आपने वो सेल लेनी है। लेंथ कौन से सेल में है? लेंथ यहाँ पे है, E2 में है। ठीक है, तो फाइंड आपको क्या रिटर्न कर देगा? फाइंड आपको स्पेस की पोजीशन रिटर्न कर देगा जो कि 6 है। और E2 क्या है? ये इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की टोटल तादाद है। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। तो C2 में जो डेटा है उसमें राइट साइड से ये 4 कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। और 4 कैरेक्टर ज़ाहिर है जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका लास्ट नेम है। फार्मूला एग्जीक्यूट कर दें, लास्ट नेम जो है वो ये रिटर्न कर चुका है। फार्मूला कॉपी कर दें, तमाम एम्प्लॉयज़ के जो लास्ट नेम है वो ये आपको सक्सेसफुली रिटर्न कर चुका है। ठीक है, अच्छा, लास्ट फंक्शन जो इस कैटेगरी में है वो मिड फंक्शन है। और मिड फंक्शन नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है कि जहाँ पे आपके पास कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसके दरमियान में से आपने कुछ पिक करना है। चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक CNIC नंबर इंटर कर देते हैं। ये रहा आपका टेक्स्ट। अच्छा, स्टार्ट नम का मतलब ये है कि आपको जो इससे टेक्स्ट उठाना है, जो सब स्ट्रिंग आपको इस स्ट्रिंग में से चाहिए, उसका स्टार्ट नंबर क्या है। तो लेट सपोज हमने ये जो बीच वाला सेक्शन है ये उठाना है, तो आप काउंट कर दें। 5 कैरेक्टर्स ये हो गए, एक ये हो गया आपका हाइपन। तो आपने कैरेक्टर नंबर 7 से शुरू करना है। और टोटल कैरेक्टर्स की तादाद जब 7 से आप शुरू करेंगे तो टोटल कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए? तो लेट सपोज अगर आपको इस 1 से लेकर इस 0 तक चाहिए, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स की टोटल तादाद वो 7 बन रही है। ठीक है, तो 3 आर्गुमेंट्स थे, तीनों आप यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं। रिजल्ट आपके सामने है। जो CNIC आपने देखा था उसके बीच में से ये एक जो सब स्ट्रिंग है वो उठा के आपको रिटर्न कर चुका है। उम्मीद है आपको इन टेक्स्ट फंक्शंस की समझ आ गई होगी।